brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद से बिहार में सियासत गर्म है। बिहार ही नहीं, देश भर में सियासत गर्म है और इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में एक जरूरी फैक्टर है या प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए, बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर, एनडीए सरकार पर हमलावर थे। अब प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली है। अकेले चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की पार्टी गई थी, तो क्या अकेले लड़कर प्रशांत किशोर शून्य पर सिमट गए? 236 पर तो उनके कैंडिडेट के जमानत जब्त हो गए। प्रशांत किशोर को क्या बिहार चुनाव ने यह सबक दिया है कि बिना गठबंधन के सहारे किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति बिहार में आगे नहीं बढ़ सकती? देश की सियासत में भी देखें तो गठबंधन की राजनीति से किसी को भी परहेज नहीं है। अभी केंद्र सरकार की ही बात करें तो गठबंधन के सहारे केंद्र सरकार चल रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर को पहले ही चुनाव में यह बात समझ आ गई कि बिना गठबंधन जो है वो चुनाव नहीं जीता जा सकता। शायद यही वजह है कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है और नई बहस शुरू हो गई है कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की जो मुलाकात हुई है, दोनों ही दल का कोई गठबंधन हो सकता है। प्रशांत किशोर का कांग्रेस पार्टी के साथ कोई बड़ा मतभेद नहीं दिखता। कई बार कई ऐसे मौके आए जब इस बात की खूब चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े प्लेयर हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन बिहार चुनाव से पहले भी इस बात की खूब चर्चा थी, जैसा कि कृष्णा अल्लावरू ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन बात नहीं बनी कई मुद्दों पर कॉमन सहमति के बावजूद भी। अब जब बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है, कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई है, महागठबंधन की बात करें तो 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर को भी लग रहा है कि क्या गठबंधन मुफीद होगा बिहार की सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से 202 सीटें एनडीए को आई और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया बिहार में 202 सीटें जीतकर, जिस जीत को लेकर के बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार ये नहीं कह पा रहे थे कि इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा। तो गठबंधन के सहारे नीतीश कुमार की भी पार्टी देखिए नंबर 3 से नंबर 2 पर पहुंच गई और 85 विधायक उनके हो गए। भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायक हो गए। प्रशांत किशोर ने समय बीतता गया और धीरे धीरे उनको यह बात समझ में आ गई कि बिना गठबंधन अब राजनीति करना मुश्किल है। तो शायद इस पहलू पर भी क्या प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हुई है? कहा यह जा रहा है कि 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। मसलन कई राज्यों में चुनाव हैं, वहां भी क्या कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ सकती है? बिहार में क्या कांग्रेस नए सिरे से गठबंधन पर विचार कर सकती है? बिहार में क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी बहस के केंद्र में है। ऐसे में गठबंधन की राजनीति की जब बात होती है तो यह चर्चा और ज्यादा बड़ी होती है कि जब ऐसे समय में बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है और अन्य राज्यों में चुनाव है और प्रशांत किशोर भी राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में क्या उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ जाना सही रहेगा? राजनीतिक विश्लेषकों की भी इस पर अलग अलग राय है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी का कोई गठबंधन होने वाला है? प्रियंका गांधी से मुलाकात के क्या राजनीतिक मायने हैं और क्या दोनों पार्टियां एक साथ आकर राजनीति कर सकती है? दोनों पार्टियों की विचारधारा भले अलग हो, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी की कॉमन सहमति दिखती है। ऐसे में इन दोनों दलों के साथ आने की कितनी संभावनाएं हैं, गठबंधन की कितनी संभावनाएं हैं, और अगर गठबंधन होता है तो फिर महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।